सैम का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने कि इनिशिएट फीडिंग डिस्कस कर लिया था। फीडिंग में मैंने F75 F100 के बारे में बताया था। अब जानना है F75 F100 होता क्या है। इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, इसमें कितना प्रोटीन होता है। दो तरीके का होता है, एक सीरियल बेस होता है, एक नॉन सीरियल बेस होता है। सीरियल बेस जिसमें सीरियल यूज करते हैं, नॉन सीरियल जैसे मैंने बताया था कि सैम जो होता है वो 6 महीने से कम के बच्चे में होते हैं। तो 6 महीने से जो कम वाले बच्चे में होते हैं उसमें आप सीरियल बेस यूज नहीं करते हैं, सीरियल अवॉइड करते हैं, इसलिए 6 महीने बच्चे क्या करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन मैंने बताया था अगर नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर प्रॉस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है तो आपको देना है F75 F100। तो वहाँ के कंडीशन में हम नॉन सीरियल, ओवरऑल हम नॉन सीरियल प्रेफर करते हैं। लेकिन बाय द वे अगर सीरियल बेस देना पड़ा किसी कंडीशन में तो उसके भी हो। तो F75 का कंपोजिशन, तो इसमें होता क्या क्या है, इसके लिए एक निमोनिक याद करते हैं CBS। अब CBS याद करेंगे, ठीक है। C से 2 है, C1 C2 कर दिए, B से S। C से C1 है काऊ मिल्क, इसमें काऊ मिल्क यूज करते हैं। C2 से है सीरियल, सीरियल में होता क्या यूज करते हैं, पाउडर पफ्ड राइस, पाउडर पफ्ड राइस यूज करते हैं। C से सीरियल है, सीरियल में क्या यूज करते हैं, पाउडर पफ्ड राइस। B से होता वेजिटेबल ऑयल, S से होता शुगर। तो होता क्या है और उसके बाद कितना कैलोरी होता है, कितना प्रोटीन, ये चीज़ ध्यान दीजिए। नॉन सीरियल और सीरियल दोनों में 30 ml काऊ मिल्क है। अब दीजिए, चूंकि सीरियल पाउडर पफ राइस सीरियल है तो ये केवल सीरियल वाले में होगा, इसमें ये 0 है, इसमें 0 है क्योंकि इसमें यूज नॉन सीरियल है। सीरियल वाले में 2.5 ग्राम है, ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल इसमें 2 ग्राम है, इसमें 2.5 ग्राम है। शुगर इसमें 6 ग्राम है, इसमें 3 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे 6 ग्राम शुगर है, यहाँ 3 ग्राम, 3 ग्राम ये एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। अब इसमें 3 ग्राम एक्स्ट्रा कहाँ से, 3 ग्राम 2.5 ग्राम यहाँ हो गया, यहाँ 2 ग्राम, यहाँ ये 2.5 3 ग्राम। तो 3 ग्राम जो यहाँ कम था ये 3 ग्राम यहाँ आ गया, ठीक है। कैसे याद करना है, ठीक है, याद हो गया। और मैंने बताया था अगर F75 नाम है तो 75 किलो कैलोरी दोनों देंगे, क्योंकि नाम F75 है। दोनों 100 ml में 75 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे। प्रोटीन जो होगा इसमें 0.9 होता है, इसमें 1.1 होता है। तो नॉन सीरियल और सीरियल बेस में डिफरेंस किस में है, बेसिकली प्रोटीन का। सीरियल यूज करते, जब सीरियल यूज करते हैं तो प्रोटीन बढ़ जाती है, इसमें प्रोटीन 0.9 है, इसमें 1.1 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब दूसरा आते हैं F100। F100 में जैसा कि देखना है क्या होता है, हमें कैचअप ग्रोथ करवाना है तो इसमें प्रोटीन कंटेंट और आपका कैलोरी कंटेंट दोनों बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें जहाँ अगर दोनों का एवरेज लेंगे तो लगभग 1 ग्राम होगा प्रोटीन, इसमें क्या है 2.9 है। और अगर F100 है तो भाई 100 ml में 100 किलो कैलोरी मिलेगा, तो वो तो फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे जो काऊ मिल्क है 70 ml लेते हैं, यहाँ पे 95 ml लेते हैं। सीरियल 0 होगा क्योंकि नॉन सीरियल है, यहाँ 7 ग्राम सीरियल लेते हैं। इसमें दोनों बराबर वेजिटेबल ऑयल दोनों में 2 ग्राम है। यहाँ जहाँ शुगर 5 ग्राम है, यहाँ 2.5 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा सीरियल वाले में शुगर कम हो जाता है, दोनों में देखो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब आधा कर दिए, ठीक है हाफ। तो इस तरह से याद नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बाइबल में पूछा जाता है कि F75 का कंपोजिशन बताओ। सीरियल नॉन सीरियल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीरियल बेस कैसे होता है। तो ये 4 टेबल इसको अच्छे से ध्यान देके याद करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे मैंने निमोनिक बताया HHD-I2 से में 2 चीज़ है, एक सेंसरी स्टिमुलेशन है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, ठीक है। सेंसरी स्टिमुलेशन और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन। तो सेंसरी स्टिमुलेशन होता क्या है और क्यों सैम के बच्चे में जरूरी, तो सेंसरी स्टिमुलेशन के 4 कंपोनेंट होते हैं। इसका एक निमोनिक याद करो, LPS, L बोले लिबेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, एक मसल होता है लिबेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। S में S से 2 है, ठीक है। लविंग केयर क्यों जरूरी है कि जैसे हमारे पास एक क्यूट सा बच्चा हो, एक सैम का बच्चा हो, तो इंसान क्या करेगा, उस क्यूट से बच्चे को चाहे जितना कोई चाहेगा उसे गोदी में उठाए खिलाए ना, क्यूट सा बच्चा अट्रैक्शन होता है ना। सैम का बच्चा ऑलरेडी वो है, उसको जबकि ज़्यादा जरूरत है, उसका CNS डिप्रेस है और सारी चीज़ें, उसको ज़्यादा लविंग केयर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, फैमिली वाले, आस पड़ोस वाले। तो क्या करता है, मैंने बताया जब किसी को केयर अच्छा मिलता है, लविंग केयर मिलता है, तो क्या होता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। सेरोटोनिन कैसे और चाहिए बॉडी में, सब कुछ हैप्पी हार्मोन होता है। जब आप अच्छा सोचोगे
तो आपकी भूख अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे हार्मोन रखते हैं, सब इंडोक्राइन कमाल है। और आप जब डिप्रेस थाट रहोगे तो डिप्रेसिव हार्मोन निकलते हैं, आपका सब कुछ एक्टिविटी लो हो जाएगा, सब कुछ स्लो हो जाएगा। तो इस बच्चे को लविंग केयर की जरूरत है। जैसे मैंने बताया था, तुलसीदास कहते थे आत्मा परमात्मा भी, एकदम इतना मतलब बढ़ चढ़ के प्यार करना है, ठीक है। तो आज जाना, अगर स्वयं का कोई बच्चा होगा तो उसको खूब सारा प्यार करना, जाके गोदी में खिला के जाना, ठीक है, बढ़िया से खिला के किस करना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उसको लगे, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। लविंग केयर देना है माता पिता के और आस पड़ोस में, जैसे यहाँ सिस्टर हैं, स्टाफ है, डॉक्टर हैं, सबको इसको लविंग केयर देना चाहिए। दूसरा चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट एज सून एज चाइल्ड बेल। जैसे चाइल्ड बेल हुआ, जैसे मान लो हाइपोग्लाइसेमिया जैसे करेक्ट हुआ, वो चलने लायक हुआ, वैसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसको थोड़ा सा टहलाना है, जितना दूर टहल पाए उसकी एक्टिविटी। जब एक्टिविटी इंप्रूव होगी तो सारे अच्छे हार्मोन निकलेंगे और सारी चीज़ बॉडी में अच्छी होगी, सारा मसल पावर आएगी, सब कुछ अच्छे, मसल वीकनेस होती है ना, सारी चीज़ें तो चलेगा थोड़ा, तो उसकी एपेटाइट भी और बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो पहला है लविंग केयर देना है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट एज चाइल्ड बेल, जैसे चाइल्ड बेल होगा। तीसरा चीज़ है, एक चीज़ लिखा स्ट्रक्चरल प्ले फॉर 30 मिनट डेली उसको 30 मिनट। स्ट्रक्चरल प्ले का मतलब जैसे उसको 4 वो दे दिए, आयताकार वो दे दिए, बॉक्स 4 दे दिए, ठीक है, 4 ऐसे दे के उसके बाद कहे इसको एक, मतलब वो है, उसको कहे एक ऊपर वो बनाओ, क्यूब बनाओ, जैसे क्यूब नहीं बनवाते, तो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, एक के ऊपर एक ऐसे रख के बनाएगा। या कहते हैं उसको ऐसा वो करना। स्ट्रक्चरल मतलब प्ले जिसमें ऐसा कुछ खिलाओ जिससे उसका दिमाग का विकास हो। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचो, उसके बाद कहो उसको ये बनाए, ठीक है, उसके बाद ये, तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसे बनवाओ, कुछ ऐसा करो जो स्ट्रक्चर, जो उसके दिमाग को स्टिमुलेट करे, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 मिनट के लिए उसको डेली, या होता जी क्या है, एनआरसी में जो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, उसमें एक रूम होगा, उस रूम में खूब सारे गुब्बारे होंगे, खिलौने होंगे, खूब सारे बॉल होगा, तमाम रेड ग्रीन कलर के बॉल होंगे बहुत सारे। तो उसमें क्या किया था, बच्चे को आधा घंटे के साथ उसमें छोड़ दिया था मदर के साथ। तो उसमें क्या करेगा, जैसे किसी चीज़ को कुछ हर आदमी के स्टिमुलेटिंग होता है, जैसे उसमें जब गुब्बारा देखेगा तो भले उसका फिजिकल पावर वीक है, लेकिन कोशिश करेगा वो जाके, बच्चा धीरे धीरे जाके गुब्बारे पास जाएगा। उसको मान लो गाड़ी, जो छोटी वाली गाड़ी नहीं तो बच्चे चलाते हैं, वो उसमें रखे रहे, बहुत सारे खिलौने होते हैं एनआरसी सेंटर में, एक रूम होता है उसमें होता है। तो बच्चे को समझा लेकर छोड़ दिया जाएगा, साफ सुथरा रहेगा, मदर वहाँ खड़ी रहेगी, कुछ ऐसा तोड़ फोड़ ना करे, तो मदर उसे देखते जाएगा, फिर उसमें खेलेगा, उसमें वो करेगा। उससे क्या होगा, उसके लिए क्या है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। जैसे मान लो लेडीज होती हैं, एक कमरे में 4 लेडीज को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगी, तो जाके आके शुरू हो जाएंगी, उनका उससे चल रहा है, वो वहाँ पे चल रहा है, उसने हरीसन खत्म कर दिया, उसने नेल्सन खत्म कर दिया, दीदी पता है वो नेल्सन खत्म कर दिया, उसका पेन लगा था 7वें पेज पे, ठीक है, इस तरह होता है। तो क्या है, वो 4 लेडीज को एक कमरे में रहेगा, वो क्या है उनके लिए स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। जैसे 4 मतलब सुट्टा शौकीन है या फिर कुछ ऐसे शौकीन है, उनको 4 लोग को, तो फिर कहेंगे यार भाई ये एक बनता है, आज बनता, चलो छत के ऊपर चलते हैं, मतलब छोटा लिटिल चलता है। तो मतलब क्या है, उसके लिए स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। जैसे जो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, जो उसकी बैट बल्ला दिख गया तो अरे भाई यार चलो क्लास बंद करते हैं, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, ये क्या है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। तो जो बच्चे के लिए क्या है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट उसमें छोड़ देंगे। तो सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी क्या है, उसके सेंसरी, आँख को स्टिमुलेट किया, कान को स्टिमुलेट किया, पूरी बॉडी को क्या है, जब स्टिमुलेट किया तो एक्शन करेगा। तो सेंसरी स्टिमुलेशन के 4 पार्ट होते हैं, लविंग केयर, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर। ये एलपीएस निमोनिक से याद करना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन। देखो 2 चीज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं जो मेजर वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे तुम्हारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, कापर हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक, वो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में बताएंगे। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में हम 2 ही बता रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो सबसे मैंने बताया था, सैम में पोटेशियम कम होता है, मैंने किडनी का वो सोडियम पोटेशियम एपिथेलियम चैनल में बताया था, मसल टूटते हैं, सारे प्रोसेस बताया था कैसे कैसे कम होता है। अब होता क्या है, जब आप पढ़े होंगे नॉर्मल डोज क्या होता है, नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट, जो तुम्हारा सोडियम का होता है वो 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे होता है, मिली इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। वैसे जो पोटेशियम होता है उसमें 2 to 3 होता है, लेकिन सैम का बच्चा है तो हम थोड़ा हाई साइड लेंगे, 2 to 3 होता है नॉर्मल, तो हम 3 ले रहे हैं, तो 3 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे है, लेकिन देते टीडीएस में है, टीडीएस में देते हैं ना, तो चाहे उसी को 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज हो गया,
डोज और डे का मतलब समझिए, अगर ओडी है तो सेम चीज़ रहता है। अब इसमें देखो ये आता क्या है, जो पोटेशियम आता है वो पोर्ट क्लोर, KOH पोर्ट क्लोर के रूप में आता है, पोर्ट क्लोर बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी KCl, पोर्ट क्लोर के रूप में आता है। वो आता कैसे है, 20/15, ये क्या था 20 मिली इक्विवेलेंट पर 15 ml होता है, समझो इसी। तो 1 ml में देखो कितना होगा, 1.3 मिली इक्विवेलेंट होगा। लेकिन आपको चाहिए, अगर सुनो ध्यान देना, 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डोज है, तो ये 1 मिली इक्विवेलेंट कितने से बन जाएगा भाई, आपका कितने से बन जाएगा, 1 ml से 1.3 मिली इक्विवेलेंट बन रहा था, ठीक है। तो 0.7 से जब कैलकुलेट करोगे तो 0.7 से 1 इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, आपका सब कुछ वो कर दिया है, आप जो चाहे वो याद करो। 0.7 ml पर केजी पर डोज TDS में देते हैं, ठीक है। मैंने वही 5 किलो वाला बच्चा लेते हैं, 5 किलो सब एग्जाम्पल है। तो 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 3.5 ml TDS। इसको देखेंगे विथ मिल्क, ठीक है, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 14 दिन के सब इसमें जो देते हैं 14 दिन के लिए 2 वीक के लिए देते हैं, ठीक है। तो TDS विथ मिल्क, मिल्क नहीं है तो कोई जूस, ठीक है, जूस के साथ देते हैं, क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, वैसे दोगे तो बच्चा उल्टी कर दे, एग्जाम वाले ऐसे बच्चे वो हो जाते हैं, सब उल्टी करके बाहर निकाल देगा। क्यों मिल्क के साथ देते हैं, क्यों उसके साथ देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, उसको 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उसी को जब ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये होता क्या है, यह आता 4 मिलीग्राम पर ml के रूप में आता है, ठीक है, 4 मिलीग्राम पर ml। तो ये हो जाएगा 0.3 ml पर केजी पर डोज। बुक में तुम्हारे यही दिया है 0.3। इसमें एक चीज़ याद रखना, मैक्सिमम 2 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं, और ये OD देते हैं, वहाँ TDS था, ये OD, इसीलिए मैंने पर डे लिखा है, चाहे पर डोज लिखो, मतलब दोनों का सेम है, जब एक ही बार दे रहे हैं। 0.3 ml पर केजी पर डे या पर डोज, ठीक है, मैक्सिमम 2। अगर मान लो यही 10 किलो का बच्चा होता तो 10 किलो से कितना हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा, 10 से 0.3 करोगे 3 ml, तो 3 ml देना नहीं है इसको, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि मैक्सिमम 2 ml देते हैं, ठीक, 2 ml से ज़्यादा नहीं देना है। जैसा कि मैंने बताया 1 ml में 4 मिलीग्राम पर ml है, तो 2 ml में कितना हो जाएगा 8 मिली इक्विवेलेंट पर 8, तो एक दिन में मैक्सिमम 8 मिली इक्विवेलेंट ही देना है। अब ये आता कैसे है, ये 50% मैग्नीशियम सल्फेट आता है। 50% मैग्नीशियम, जो परसेंट का मतलब क्या होता है कि 50 ग्राम पर 100 ml, 50 ग्राम, इसका मतलब हुआ 50 ग्राम पर 100 ml। ग्राम है, इसको मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मिलीग्राम पर ml, 2 जीरो कट गया तो कितना हो जाए 500 बचा, तो ये मैंने लिखा 500 मिलीग्राम पर ml हो गया, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट का, जो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका जब वो परमाणु भार जो कहते हैं ना, एटॉमिक मास निकालोगे तो 125 होता है, तो 125 से करोगे तो ये मिलीग्राम पर ml हो गया। तो मैंने ये सब कैलकुलेट, हालांकि जानते हैं तुम वैसे याद कर लो, 4 मिलीग्राम पर ml मैंने सब कैलकुलेट करके दिखाया है, ताकि कहीं से कुछ आपको कैसे कभी भूलो ना, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको कैसे ये करना, कैसे। हाँ, अब इसको क्या है, जो पहले दिन देते हैं मैग्नीशियम, पहले दिन इंजेक्शन देते हैं। मान लो मैक्सिमम 2 ml है, मान लो 1.5 ml बना, तो इसको IM इंजेक्शन, ताकि तेजी के साथ पहले दिन असर करे। पहले दिन IM, उसके बाद रेस्ट अदर दिन। रेस्ट जो मैंने बताया कितने, 2 वीक तक देंगे, 2 वीक या 14 डे तक। ये उसके बाद मान लो 1.5 ml बन रहा है उसका डोज, ठीक है, तो इसको विथ मिल्क देंगे, मिल्क के साथ इसको देंगे, ठीक है। पहले दिन इंजेक्शन देते हैं, बाकी दिन मिल्क के साथ देते हैं, जबकि पोर्ट क्लोर पहले दिन से मिल्क। तो पहला इंजेक्शन लिखिए ताकि 100% एब्जॉर्प्शन हो, अच्छा एब्जॉर्प्शन हो, वो चीज़ है। तो ये चीज़ अक्सर इलेक्ट्रोलाइट और सेंसिटिवेशन आपका आई थिंक क्लियर हुआ होगा।